जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, एक्सरसाइज का नाम है द पेस फॉर लिविंग। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो भी कमजोर बच्चे हैं, आप पढ़ाई किए हों या ना किए हों, एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे और यदि आप नए होंगे तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट मिलता रहे। और आप यदि जुड़े हुए रहते हैं तो मैं ये प्रयास करूंगा कि आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश में आप अपना कदम रखते हैं तो आप इंग्लिश का रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, दिखाई दे रहा है तो आप बताने का काम करें, द पेस फॉर लिविंग, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। एक क्वेश्चन इस पे है, आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। आप इसका जो है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन ये है कि द पेस फॉर लिविंग, क्वेश्चन क्या है, द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, इज रिटेन, खाली जगह है और सॉरी यहां पे जो है रिटेन बाय और डॉट डॉट है, ऐसे क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। इसका आंसर 4 को दिए हुए हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट मैं आंसर यहां पे बता रहा हूं। बुक आप लोग के पास होगा तो देख लीजिएगा। एक मैं दिखा रहा हूं, ये कॉन्टेंट्स है, लिखा हुआ है प्रोज, और दूसरा जो है दिखाई दे रहा है, दूसरा जो है पोइट्री है। प्रोज में आपको 8 एक्सरसाइज तक पढ़ना है और इसके सामने जो है लिखा हुआ है द पेस फॉर लिविंग, और साइड में आरसी क्या लिखा हुआ है, हटचिंसन, क्या लिखा हुआ है, आरसी हटचिंसन। तो उसी तरह से जितने भी यहाँ पे आप लिखा हुआ है प्रोज में नाम और उसके बाद पोइट्री में, तो इसका और इधर जो है से कवि का नाम, इधर जो है लेखक का नाम लिखा हुआ है। तो आप इसे याद कर लेंगे। तरीका मैं बता रहा हूं। आपका कोई भी एक्सरसाइज पढ़ेगी तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये पहला एक्सरसाइज है तो दिया हुआ है द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखिए आप। क्या लिखा हुआ है, आरसी हटचिंसन। थोड़ा सा उच्चारण ऐसे करेंगे, HUT से हट होगा और उसके बाद क्या है, देखिए CHINSON, यही आपको आंसर देना है। अब कुछ यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन के तरीके बता रहे हैं, आप कैसे डेवलप करेंगे या जल्दी जल्दी जो है से इसका आंसर दे पाएंगे। जो कमजोर बच्चे हैं, कुछ नहीं समझ में आता है, पहले वो बच्चे ध्यान दें। जो तेज हैं तो हर तरीके आपको मालूम है कैसे आंसर देना है, कैसे याद करना है। लेकिन जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम अननोन है, कैसे आंसर दूं, क्या आंसर दूं, यानी आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आता है तो आप जवाब क्या देंगे, यानी आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो आपको पहला क्वेश्चन जो है द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, तो यहाँ पे
बाई का मतलब से या द्वारा होता है, और राइट मीन्स लिखना होता है, लेकिन राइट का तीसरा रूप यहाँ पे है राइट, रोट, रिटेन, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो अभी आप लोग को 16 एक्सरसाइज आपके इंग्लिश क्लास में पढ़ने हैं, तो 16 एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन आपके पास आंसर बना सकते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्या करिएगा, जो आपका एक्सरसाइज में हेडिंग होगा, चैप्टर का नाम होगा, लिखिएगा। जैसे पहला चैप्टर का नाम हुआ द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, और खाली जगह ये क्वेश्चन बन गया, यानी ये जो आपका एक्सरसाइज है द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है, इसका हिंदी होता है, उसका आंसर होता है जो बगल में उसका जो राइटर का नाम है या पोइट्री का नाम है, कविता जो लिखे हैं उसका जो नाम है, यहाँ आंसर लिख करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, आरसी हटचिंसन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया। तो ये आपको 16 एक्सरसाइज है, 16 एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, एक क्वेश्चन के लिए अगर उसका राइटर का नाम यदि आ जाएगा किसके द्वारा, तो आप इसका बादशाह बन जाएंगे। अब प्रैक्टिस करना है आपका काम है, आप इसे आसानी से समझें कि क्वेश्चन क्या बताता है, इसका आंसर क्या देना है। तो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको हमने सोल्व करा दिया है कि किसके द्वारा लिखा गया है। अब बात आती है कि जब भी आपको प्रश्न में क्वेश्चन यदि क्या से आ जाए, हु से आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, एकदम स्टार्टिंग में देखिएगा कि हु यदि आता है, यानी इसका मतलब होता है कि आपको कोई न कोई पर्सन का नाम पूछ रहा है, उसका जवाब क्या चीज में देना है। पर्सन का मतलब पुरुष होता है, आदमी का नाम जो है आपसे पूछा जा रहा है, उसको नाम सोचिएगा क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन जैसे हम जीके से अगर करते हैं कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो इसका मतलब है कि पूछ रहे हैं कि कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो हु आया ना क्वेश्चन, यानी आदमी का नाम बताना है। एकदम इसी से आंसर समझ जाइएगा। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी किसी भी विषय के आपके जनक होंगे, रचयिता होंगे, पिता होंगे, तो उनका नाम भी आप यहाँ हु से अगर आता है तो उसका आंसर किसी न किसी पर्सन का नाम देना है। तो आपको आसानी से कहानी हिंदी में समझेंगे, उसका जवाब आप इंग्लिश में देंगे। यदि आपको क्वेश्चन जो है से आता है वेयर से, क्या से आता है, तो वेयर का हिंदी क्या होता है, कहाँ। जैसे ही वेयर आए तो आपको समझना है कि हमको जगह के नाम पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है। तो प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह। अब वेयर से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी कहाँ है, जगह के नाम पूछा जा रहा है, तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अगर आपको और भी स्टेट के इस तरह से क्वेश्चन आए कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूपी, तो आपको जवाब वहां पे जगह का नाम बताते जाना है। अब क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जवाब भी खुद से लिखना है, तो आपको एक बहुत बड़ा हथियार मिल रहा है पढ़ने और पढ़ाने का। आप पढ़ करके किसी को इस तरह से आप पढ़ा भी सकते हैं। वेयर से और भी क्वेश्चन हो सकता है, वेयर इज इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है, तो जगह के नाम बताइए। आप जानते हैं वेयर इज इंडिया गेट, मिस्टर आशीष कुमार, यस और नो, हाँ ठीक है, यानी न्यू दिल्ली इज द, क्या होगा, इन न्यू दिल्ली, यानी आपको स्पेस पहले जो प्लेस का नाम बताना है, वेयर इज इंडिया गेट, तो पहले इंडिया गेट को ले लाइए, इंडिया गेट इज इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इंडिया गेट है। तो आप यहाँ वेयर का जवाब क्या चीज में देना है, प्लेस में देना है। तीसरा क्वेश्चन यदि आ जाए भेन, WHEN दिखाई दे रहा है, हाँ तो ठीक है। भेन का मतलब क्या होता है, भेन का मतलब कब होता है, आपसे कब क्वेश्चन आ जाए कि भेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है आपको जवाब देना है, हमसे टाइम पूछा जा रहा है। जैसे ही पहला वर्ड आ जाए, किसी भी वाक्य का पहला वर्ड अगर भेन से आ जाए, आपको तुरंत सोचना है कि हमसे टाइम पूछा जा रहा है। अब क्या चीज का टाइम है, प्रेजेंट में टाइम पूछा जा रहा है, पास्ट में पूछा जा रहा है, फ्यूचर में टाइम पूछा जा रहा है, या फिर जो आपका वर्क है, डेली रूटीन है। जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कितने बजे जागते हैं, तो
तो आप जो जागते हैं आप टाइम बताइए, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, एट 4 o'clock, जितने बजे आप जगते हैं, या दिन में नहीं हो जगते हैं 10 बजे के बाद जागते हैं वो भी बताइए आप, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी टाइम ही बताना है। और पूछा जा सकता है भेन से, यानी इसका क्वेश्चन आपके किताब में जो है से उसमें भी टाइमिंग वगैरह दिए हुए रहेंगे कि कितने बजे जो है से बालक का स्कूल जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, व्हेन डू यू गो टू कंप्यूटर क्लासेस, या व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू प्ले ग्राउंड, आप कितने बजे खेलने जाते हैं, बाजार जाते हैं, कितने बजे आप स्कूल जाते हैं, कितने बजे आप कोचिंग जाते हैं। तो इसका जवाब आपको टाइम में देना है। टाइम का मतलब समय बताना है, भेन जब भी आ जाए। और उसके साथ यदि आ जाता है हाउ आ जाता है, क्या आ जाता है, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ आर यू, आपसे स्थिति सिचुएशन पूछा जा रहा है। या फिर हाउ ओल्ड आर यू, यानी मेजरमेंट, मेजर यानी आपको उम्र बताना